भोजपुर जिले का गांव बसंतपुर आज खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि इसी गांव में 2 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ था भारत के महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का। करीब 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित ये वो शख्स है जिन्होंने आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। आज बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ लेने वाला ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मशहूर है कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए तो कंप्यूटर ठीक होने पर इनका और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन एक था। 1974 तक ही इन्होंने ये मकाम हासिल कर लिया था। उसके बाद यह अस्वस्थ रहे। अगर आज स्वस्थ रहते तो 1974 से लेकर अब तक इस देश की तरक्की कहाँ होती, शिक्षा व्यवस्था कहाँ होती, क्या मुकाम इन्होंने हासिल किया होता, यह युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। और ज़रूरत यही है कि युवा पीढ़ी यहाँ तक पहुँचे और इनसे शिक्षा लेती रहे। अपनी जवानी में वैज्ञानिक जी के नाम से मशहूर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह प्रतिभा के इतने धनी हैं कि पटना के साइंस कॉलेज में पढ़ते वक्त गलत पढ़ाने पर प्रोफेसर को भी टोक दिया करते थे। इनकी विद्वता के कारण ही पटना यूनिवर्सिटी ने इन्हें 2 साल के लिए बीएससी प्रतिष्ठा की परीक्षा प्रथम सत्र में ही देने की छूट दे दी, जिसमें इन्होंने सारे अकादमिक रिकॉर्ड तोड़ डाले। इनके उस कार्य ने तभी से इन्हें चर्चा में ला दिया था। नहीं तो उस समय जब साइंस कॉलेज से निकले थे उस समय इनको लोग, इनके साथी चाहे जो भी है, मैं तो देखा हूँ, बोलते थे लोग कि आप IAS IPS का कीजिए। बोले नहीं, मुझे मैथमेटिक्स मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। पटना साइंस कॉलेज में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तभी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नजर इन पर पड़ी। कैली ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और 1965 में इनको अमेरिका लेकर चले गए। साल 1969 में इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD की और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। उसके बाद इन्होंने नासा में काम किया, लेकिन अपनी मातृभूमि की मोह ने इन्हें हिंदुस्तान वापस आने पर मजबूर किया। 1971 में ये भारत लौट आए। इन्होंने ISI कोलकाता, IIT कानपुर, TIFR मुंबई जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। बहुत सुखी रहते हैं हम इनके नाम के रोशन सुनकर और इनकी कृति को, यश को सुनकर खुशी होती है, छोटे भाई के नाते। 1973 में शादी और फिर तलाक। 1974 में पहला दौरा पड़ा, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। 1976 में इन्हें रांची में भर्ती कराया गया। 1983 से 1987 तक बेंगलोर में इनका इलाज चला। 1987 में ये वापस अपने गांव लौटे, लेकिन मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने के कारण 1989 में अचानक ये गायब हो गए। बाद में 1993 में बेहद दयनीय हालत में ये डोरीगंज सारण में पाए गए। जी साइन लीजिए। अच्छा, हम साइन करें। जी, तो डॉक्टर साहब हैं, जहाँ है वहाँ से एक लगता है कि एक संदेश चला जाता है। बच्चे जो मिलने के लिए आते हैं, स्कूल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं, सीखते नहीं हैं, क्या पढ़ा पाएंगे, नहीं, लेकिन एक छाया, एक इनका नाम उन्हें प्रेरित करता है कि तुम्हें डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ही बनना है। इतने कम समय में ही ऊंचे मुकाम को पा लेना इनकी विशिष्ट प्रतिभा होने का प्रमाण है। आज भी लंबे समय से बीमार होने के बाद भी किताब, कॉपी और कलम इनके सच्चे साथी हैं। उठ के खाली पढ़े के निसारा हमारे से कोई से न बतियावत रहो, कोई से बोलते न रहो, खाली पढ़े के निसारा। ऐसे महान शख्स के लिए जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम यही कामना करते हैं
कि ये जल्द से जल्द अच्छे हों और देश को अपने ज्ञान के भंडार से कुछ और तोहफे देकर अभिभूत करें। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे मतलब बिहार के लिए गौरव की बात है कि ये हमारे क्षेत्र से और जिला भोजपुर से है। 70 साल की उम्र में आज भी पिछले 1 घंटे से कलम लेके बैठे हैं। कोई भी वस्तु मिलती है उस पर पढ़ते हैं, कोई भी डायरी है उस पर लिख रहे हैं, कोई भी शॉल है। ये लेने लायक है हमें सीख यहाँ से कि कभी थकना नहीं चाहिए। इनके नाम से हम लोगों ने इन्हीं के गांव में एक लाइब्रेरी और एक लेबोरेटरी दोनों बनाने का संकल्प लिया है। हिसाब कहाँ रखा हमने खुद के हिसाब का, कोरे कागज के उस गणित का, बदलती दुनिया के फरीद का। मुझे क्या पता हार का और कोई जीत का, जिंदा हूं कि फिर सुना सकूं धुन वही पुरानी गीत का।